राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप और हम पर हमेशा बनी रहे। कई बार व्यक्ति को जब सत्ता मिल जाती है ना, कोई पद मिल जाता है तो घमंड हो जाता है, अहंकार आ जाता है उसमें। सत्य कह रही हूँ ना, बिल्कुल सत्य है। कई लोगों में, सब में नहीं, कई लोगों में। तो ये बहुत गलत बात है। जब सत्ता मिले या कोई पद मिले, कोई नौकरी मिले, तो हमें उस पद पर रहते हुए अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और लोगों के साथ बहुत ही पोलाइटली व्यवहार करना चाहिए। उनका काम खूब करना चाहिए, जितना भला उसके आपको भला करना चाहिए। किसी का अहित न करना चाहिए और नहीं आप घमंड में चूर रहे। ऐसी बहुत सुंदर सी एक कहानी आपके बीच लाई हूं। एक छोटा सा गांव था और गांव में रामदास नाम का एक ईमानदार शिक्षक था। बहुत भला मानुस था और निस्वार्थ भाव से गांव के सभी बच्चों को वो पढ़ाता था। बड़ी अच्छी पहचान हो गई थी, लोग भी बड़े उसको पसंद करते थे कि कितना अच्छा, देखो बिना पैसे के और कितना निस्वार्थ भाव से हमारे बच्चों को एक जो है शिक्षा देने का काम कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा काम है, पुण्य का काम है। बड़े नेक इंसान है, लोगों में ऐसी चर्चा हमेशा हुआ करती थी। जो अच्छा व्यक्ति होता था अच्छा ही चलती है, जाने के बाद वो कर्म याद किए जाते हैं। अब लोगों ने क्या निर्णय लिया कि पंचायत का चुनाव आ रहा है, क्यों ना हम रामदास जी को चुनाव में बिठाएं, ताकि वो लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे। बड़े सच्चे इंसान है, ईमानदार इंसान है और है भी बहुत अच्छे दिल के। कोई घमंड पास तक नहीं सरक रहा उनके। लोगों ने निर्णय करके उनको चुनाव लड़वा दिया और वो जीत भी गए। अब जीत गए तो थोड़े दिन तो खूब अच्छा काम करने लगे, खुश भी हुए और सत्ता का कोई लोभ नहीं लगा उनको। जनता भी बड़ी खुश थी, अपनी समस्याएं उनके पास लेके आते और वो हर समस्या का निवारण करते। कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़कों का निर्माण नहीं है, स्कूलों का जो भी, मतलब उनसे जितना बन पड़ता था वो कड़ी मेहनत करके काम करवाते थे। थोड़ा समय बीता ना तो उनको सत्ता का लोभ आ गया और घमंड आ गया। अब लोग उनके पास आते ना तो लोग को क्या कहते वो कि बस जो मैंने निर्णय दे दिया ना वो अंतिम निर्णय है। लोगों की समझ में नहीं आई जो बात पहले वो इतना आराम से सुनते थे, हमारा दुख सुख पूछ करके हमारे हित के लिए बहुत कुछ करते थे। आजकल इसमें ऐसा क्या परिवर्तन आ गया कि हमें बस एक निर्णय, एक कह दिया कि मैंने जो कह दिया वही होगा। अब लोग रामदास जी जगह उन्हें मुखिया कहने लगे। भी ठीक है, अब जैसा व्यवहार व्यक्ति का होता है उसको वैसे ही संबोधित भी करना पड़ता है। लोग सोचने लगे हमने तो गलत व्यक्ति को चुन लिया। कुछ समय तक तो बहुत अच्छे थे, अब उनकी समस्याओं का निराकरण भी नहीं हो रहा था। ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए। अब कहते हैं ना कि जो बड़ा व्यक्ति होता है ना, उनके चमचे भी इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। जो उन्हें सही रास्ता नहीं दिखाते हैं, उन्हें गलत रास्ता दिखाते हैं। रामदास के साथ भी ऐसा हुआ था, उनके चमचे आगे पीछे घूमते और जो चमचे थे उनका तो काम हो जाता था और बाकी काम रह जाते थे। अब बेचारे गांव वाले बड़े परेशान हो गए, क्या करें क्या करें। ये बात धीरे धीरे उनकी, रामदास जी की एक शिक्षिका थी, बड़ी बुजुर्ग हो गई थी, उनके कानों में पड़ी। जब पता चला कि रामदास थोड़ा अहंकारी हो गया है, मन पर सत्ता का लोभ हावी हो गया है, बड़ी मुश्किल से वो वहां आती है। रामदास पहले तो नहीं पहचान पाया उसे और फिर जैसे ही पता चला कि ये तो मेरी अध्यापिका है, पांव छुए और बोले बैठो, खूब आवभगत की। तो बोले कि नहीं नहीं, मैं बैठने नहीं आई हूं बेटा, आज तुम्हें कुछ सीख देने आई हूं। जिस कुर्सी पर तू बैठा ना, इसका तेरे को जो घमंड है, ये कुर्सी का घमंड तुझे जो हो गया ना, ये बहुत गलत है। ये कुर्सी सत्ता जो ना तुझे मिली है और अब तेरे पास जो अहंकार आ गया, इसीलिए मैं आई हूं उसको दूर करने के लिए। याद रखना, जिस कुर्सी पर तू बैठा है ना, उस कुर्सी की पूछ है, तेरी पूछ नहीं है। जिस दिन तू इस सत्ता से हट जाएगा तो इस कुर्सी को याद किया जाएगा, यानी इस पर बैठने वाले व्यक्ति के कर्म याद किए जाएंगे जो तू भूल चुका है। अब लोग बड़े परेशान हो रहे बेटा, मेरी बात याद रखना, गांठ बांध लेना। तुझे क्या परिवर्तन अपने भीतर लाना है। पहले वाला रामदास कहां गया? रामदास अंदर से उसको झंझोक दिया उस बुढ़ी बुजुर्ग महिला की, क्योंकि गुरु तो गुरु ही होता है। वो तो चले गई, न जल पिया न कुछ और। बोले जहां अहंकार होता है वहां पानी पीने का कोई धर्म नहीं है मेरा। और वो बुढ़िया वहां से चली जाती है। पता, रामदास पूरी रात सो नहीं पाया। पूरी रात वो
दिमाग में वो शब्द गूंजते रहे जो उनके अध्यापिका ने कहे थे कि सत्ता का लोभ तेरे मन पर हावी हो गया है, लोगों के दुख दर्द को तो सुनता नहीं है, तेरे जाने के बाद तेरे कर्म याद किए जाएंगे, इस कुर्सी के ऊपर बैठने वाले के तुझे याद नहीं करेगी दुनिया। सुबह उठा, उठ करके दर्पण के आगे गया, अपने चेहरे को देखा, उसको स्वतः लगा कि मैं पहले वाला रामदास हूं ही नहीं, कहीं नजर ही नहीं आ रहा मैं रामदास हूं, मैं तो मुखिया रह गया मात्र। बड़ी ग्लानि हुई, आत्मग्लानि हुई, पश्चाताप करने के लिए अब उसके पास कोई चारा नहीं था। अब सोचा कि जो कुछ भी है, जितने दिन मेरे पास बचा सकता है उसे मैं लोगों की भलाई का काम करूं। अपना अहंकार को छोड़ करके मैं लोगों की बातों में आ गया था और अहंकार में चूर हो गया था। अब उसको गलती का एहसास भी हुआ और उसने क्या किया कि धीरे 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 लोगों की बातों को सुनना शुरू किया। वैसे ही पहले जैसी व्यवस्था सारी चल रही थी। वो जो भी मुखिया कहते, बोले मैं मुखिया नहीं हूं, मैं तो वही रामदास हूं आपका। कुछ समय के लिए मैं भटक गया था, अब मैं भटका नहीं हूं, फिर से मेरी बुद्धि आ गई है। लोग बड़े खुश थे कि चलो ठीक है, देर से मेरी बुद्धि तो आई। अब सब रामदास जी करते करते घूमते थे। तो कहने का तात्पर्य कि व्यक्ति को जब कोई पद मिलता है ना, तो उसे कभी घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसका मोरल कितना अच्छा देखिए कि व्यक्ति को जब सत्ता मिलते है ना, तो मनुष्य का चरित्र का पता चलता है कि अमुक व्यक्ति किस चरित्र का है, पहली बात। और दूसरी बात, सत्ता प्राप्त होने पर हमेशा याद रखना, व्यक्ति को विनम्र रहना चाहिए। और जो विनम्र रह करके कार्य करता है, सच में वो महान व्यक्ति होता है, वो सच्चा का अधिकारी होता है और कोई नहीं। इसलिए हमेशा ध्यान रखे, चाहे सत्ता में आए, चाहे किसी पद पर आसीन हो, कभी घमंड मत करो, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो। लोग आपके जाने के बाद आपके कर्म याद करेंगे और कुछ याद नहीं करेंगे। इसलिए हमेशा अपने पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए अपने जीवन को अच्छे से अच्छे कर्मों से गुजारे, ठीक है ना। तो बहुत छोटी सी कहानी है, परंतु मोरल बहुत शानदार है। कर दिखाओ कुछ ऐसा जो लोग याद करे आपको जाने के बाद। कोई ऐसा नहीं कहे कि फला फला व्यक्ति ऐसा था, कोई दो बात ना बनाए, है ना। तो ऐसा करके दिखाओ कि लोग हमेशा हमेशा आपको अपने दिलों में बिठाए रखे। तो उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। लाती हूँ ऐसी और सुंदर मोटिवेशनल कहानी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।